भागो, शहर में दंगा भड़क गया, आग फैल रहा हो, भागो, अपनी जान बचाओ। या अल्लाह, या अली मदद कर, मुझे इन हालात से निकाल दे, मुझे मेरे घर पहुंचा दे। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या हो गया? बेटा उठो। इलाके के लोग उन्हें जीनत आपा कहकर पुकारते थे। जीनत आपा का मिजाज थोड़ा सख्त था, लेकिन उनके हाथ के जायके के चर्चे पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। वो हर रोज ज़ोहर की नमाज के बाद अपने घर की चौखट पर एक प्याले में ताज़ा सालन और 2 रोटियां रख दिया करती थीं। बरसों से एक बुजुर्ग और नेक फ़कीर जिनका नाम बशीर चाचा था, वहां आते थे। वो चुपचाप खाना उठाते, लेकिन शुक्रिया या जज़ाकल्लाह कहने के बजाय आसमान की तरफ उंगली उठाकर एक ही जुमला कहते, ए बंदे, जो तू बांटेगा वही तेरे पास पलट कर आएगा। नेकी हो या बदी, खुदा का इंसाफ कभी नहीं सोता। जीनत आपा को उनकी ये सदा जहर लगती थी। उन्हें लगता कि वो उन्हें दुआ देने के बजाय नसीहत झाड़ रहे हैं। एक दिन जीनत आपा का पारा चढ़ गया। उनके इकलौते बेटे असद का कई दिनों से कोई खत या पैगाम नहीं आया था, जो शहर में कारोबार के सिलसिले में गया था। वो बेहद परेशान थी और उस पर सम्मानित बशीर चाचा की वही रटी रटाई बात सुनकर उनका सब्र जवाब दे गया। उसी वक्त शैतान ने जीनत आपा के दिल में वसवसा डाल दिया। उन्होंने गुस्से में सोचा कि आज इस बुढ़े का किस्सा ही तमाम कर देती हूं। उन्होंने रोटियों के आटे में चुपके से जहरीला पाउडर मिला दिया, लेकिन जैसे ही वो रोटियां सेकने लगीं, उनका ज़मीर जाग उठा। उन्हें लगा जैसे कोई उनके कान में कह रहा हो, जीनत, तू ये क्या कर रही है? क्या तू क़यामत के दिन खुदा को मुंह दिखाने के काबिल रहेगी? खौफ के मारे उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत उन जहरीली रोटियों को चूल्हे की दहकती आग में झोंक दिया और अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते हुए तौबा की और झटपट नई सादा रोटियां तैयार कीं। जब बशीर चाचा आए तो उन्होंने वही ताज़ा रोटियां उन्हें दे दीं। बुजुर्ग बशीर चाचा ने रोटियां लीं और अपनी वही पुरानी बात दोहराकर आगे बढ़ गए कि जो तू बांटेगा वही पलट कर आएगा। उसी रात शहर में अचानक भारी दंगा भड़क गया। रास्ते बंद हो गए और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जीनत आपा पूरी रात मुसल्ले पर बैठी अपने बेटे असद की खैरियत की दुआएं मांगती रहीं। उनका दिल किसी अनहोनी के डर से बैठा जा रहा था। सुबह सहरी के वक्त उनके दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। जीनत आपा ने कांपते हाथों से कुंडी खोली तो सामने असद खड़ा था, लेकिन उसकी हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। असद के कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गर्द थी और वो निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने लड़खड़ाती जबान से कहा, अम्मी, शहर में दंगे भड़क गए थे। मैं जान बचाकर जंगलों के रास्ते भाग रहा था। लुटेरों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं 3 दिन से भूखा था और मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं सड़क किनारे दम तोड़ने ही वाला था कि तभी वहां से एक नेक बुजुर्ग शख्स गुजरा। उसने मेरी हालत देखी और अपनी पोटली से 2 रोटियां निकालकर मुझे दे दी। उसने मुझसे कहा, बेटा, ये रोटियां मेरी नहीं, खुदा की दी हुई अमानत है। इन्हें खा ले। शायद तेरी माँ की दुआएं आज मेरा रास्ता रोककर खड़ी थीं। अम्मी, उन रोटियों में ऐसी बरकत थी कि मुझ में यहां तक आने की जान आ गई। जीनत आपा ने जब वो पुराना रुमाल देखा जिसमें रोटियां लिपटी थीं, तो उनके होश उड़ गए। वो वही रुमाल था जो उन्होंने कल दोपहर मोहतरम बशीर चाचा को दिया था। उनका सर चकराने लगा और वो ये सोचकर सिहर उठीं कि अगर कल उन्होंने गुस्से में आकर वो जहरीली रोटियां आग में ना फेंकी होतीं, तो आज उनका अपना लाडला बेटा उन्हीं के हाथों के दिए जहर से मर चुका होता। जब असद की तबीयत संभली तो जीनत आपा पागलों की तरह भागती हुई बशीर चाचा की कुटिया की तरफ गई। वो वहां इबादत में मशगूल थे। जीनत आपा उनके कदमों में बैठ गईं और ज़ारो कतार रोते हुए बोली, चाचा, मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दीजिए। मैं आपकी बातों को ताना समझती थी, पर आज समझ आया कि इंसान जो कुछ दुनिया में भेजता है, खुदा उसे हज़ारों गुना करके वापस लौटाता है। बशीर चाचा ने शफकत से मुस्कुराकर कहा, बेटी, नेकी का दरिया कभी सूखता नहीं, बस नीयत साफ रखनी चाहिए। उस दिन के बाद से जीनत आपा के घर का दरवाज़ा हर ज़रूरतमंद के लिए खुल गया और अब जब भी बशीर चाचा वहां से गुजरते, जीनत आपा बड़े अदब से उन्हें सलाम करती और वो बूढ़ा अपनी वही सदा लगाता जो अब जीनत आपा को दुनिया की सबसे खूबसूरत दुआ मालूम होती थी।